बली। आज रात्रि की कहानी है श्री सूरदास मदन मोहन जी। यह कहानी भक्तमाल से ली गई है, जो निम्न प्रकार है। श्री सूरदास मदन मोहन जी गान विद्या के और काव्य शास्त्र के परम विशेषज्ञ थे। आपका हृदय अति ही सरल एवं सरस था। सभी के प्रति हित की भावना थी। ये श्री राधा कृष्ण जी की सखी के अवतार थे। उनके एकांत निकुंज विहार के दर्शन एवं अनुभव सुख के अधिकारी थे। नवरसों में मुख्य जो श्रृंगार रस है, उसे आपने अनेक प्रकार से गाया। आपके लीला पद मुख से निकलते समय ही हजारों पैर वाले होकर इतस्ततः दौड़ने लग जाते थे, अर्थात सब ओर दूर दूर तक फैल जाते थे। भगवान ने सब प्रकार से आपको अपना भक्त मानकर अंगीकार कर लिया। जिस प्रकार अश्विनी कुमारों का परस्पर का संबंध अछेद्य है, उसी प्रकार भक्त श्री सूरदास और भगवान श्री मदन मोहन के नाम का संबंध अकाट्य जुड़ गया है। यह परस्पर अंगीकार की सीमा है। श्री सूरदास मदन मोहन जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सूरदास मदन मोहन जी का जन्म 1560 विक्रम को माना जाता है। आपका मूल नाम सूरध्वज था और गुरु प्रदत्त नाम सूरदास था। आप नयन विहीन नहीं थे, बल्कि आपके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। आप गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय के नैष्ठिक ब्राह्मण थे और श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य थे। अकबर बादशाह ने आपको संडीला यानी कि जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में अमीन पद पर नियुक्त किया था। एक बार आपने संडीले के बाजार में बहुत अच्छा गुड़ देखकर दाम बढ़ाकर उसे खरीद लिया। आपने विचारा कि इस गुड़ से बने मालपुए श्री मदन गोपाल लाल जी पावेंगे। इस प्रकार प्रेम के आवेश में आकर आपने बैलगाड़ियों छकड़ों में गुड़ भरवाकर श्री वृंदावन धाम को भेज दिया। यहाँ आकर वह गुड़ 20 गुना अधिक दामों पर का पड़ा। गुड़ की गाड़ियाँ रात हो जाने पर पहुँची। श्री ठाकुर जी शयन कर रहे थे। गुड़ भंडार में रख दिया गया। श्री मदन मोहन लाल जी ने पुजारी एवं भंडारियों को स्वप्न दिया कि इसी गुड़ के मालपुए बनाकर अभी भोग लगाओ। यह प्रेमो पहाड़ भी किसी योग्य था। उसी समय मालपुए बने। श्री ठाकुर जी ने जागकर फिर मालपुआ भोग आरोगा। श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद बनाया, जिसमें अपनी भक्ति के गुह्य रूप को प्रकट करके दिखा दिया। उस पद का अंतिम तुक है, संतन की पानई को रक्षक कहाऊँ मैं। आपको गाते सुनकर किसी संत ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन श्री मदन मोहन जी के द्वार पर उसे सूरदास जी मिल गए। उसने अपने जूते उतार कर इनसे कहा, जरा आप इन्हें देखना, मैं दर्शन करके अभी आऊँगा। यह कहकर वह मंदिर में जाकर संकीर्तन में बैठ गया। इधर मंदिर के भीतर विराजमान श्री गोसाई जी एवं पुजारी जी ने सेवक भेजकर इन्हें कई बार बुलाया। तब आपने सूचना भेजी कि आज मेरे इष्ट देव ने मुझे एक बहुत बड़ी प्यारी सेवा सौंपी है और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ। यह सुनकर सभी ने एवं परीक्षक संत ने भी आकर देखा तो आपकी करनी कथनी के अनुसार थी। सभी इस निष्ठा पर न्यौछावर हो गए। श्री सूरदास जी ने तहसील वसूली से प्राप्त बादशाह अकबर की सारी संपत्ति साधु संतों को खिला पिला कर बराबर कर दी। बादशाह की आज्ञा से वित्त विभाग के अधिकारीगण दिल्ली से खजाना लेने के लिए संडीले को आए और बोले कि आप राजाज्ञा को मानिए, खजाना भेजिए। आपने स्वीकार कर संदूकों में कंकड़ पत्थर भर दिए। साथ ही संदूकों में एक एक पत्र रख दिया, जिसमें लिख दिया कि संडीले की कुल आय 13 लाख हुई। उसे सब
साधुओं ने मिलजुल कर गटक लिया। इसी से अब हम चुपचाप श्री वृंदावन जा रहे हैं। संदूकें दिल्ली पहुंची और बादशाह के सामने खोली गईं तो उनमें रुपयों के स्थान पर कंकड़ पत्थर भरे मिले। एक पर्चा मिला जिसे पढ़कर बादशाह श्री सूरदास जी की भक्ति पर रीझ गया और वह भी प्रेम में डूब गया। परंतु वित्त मंत्री टोडरमल ने पुनः सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा कि सूरदास ने सरकारी धन को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसे जाकर पकड़ लाओ। अभक्त मूढ़ मंत्री ने इन्हें पकड़ मंगवाया। लोगों ने इन्हें बादशाह के सामने हाजिर करना चाहा तो उसने कहा कि इन्हें मुझसे दूर ही रखो, किंतु निर्दयी टोडरमल ने इन्हें दुष्ट दस्तमखा नामक जेलर के हवाले कर दिया। उसने इन्हें कारागार में बंद कर असह्य कष्ट देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आपने एक दोहा लिखकर अकबर के पास भेजा। उसे पढ़ते ही बादशाह प्रसन्न हो गया और कारागार से उन्हें मुक्त कराकर कहा, आप जाकर श्री वृंदावन वास करो, मैंने तुम्हारे ऊपर 13 लाख रुपये निछावर कर दिए। श्री सूरदास जी मदन मोहन दिल्ली से वृंदावन को आ गए। उनका मन निकुंज लीला माधुरी में मग्न हो गया। ऐसी प्रेमावस्था में आपने जो भी पद बनाए वे भगवत स्वरूप के रस की राशि हुए। आपके हृदय में युगल किशोर प्रिया प्रियतम के नित्य विहार का दिव्य प्रकाश छाया रहता था। इस विषय में श्री प्रियादास जी कहते हैं, आए वृंदावन मन माधुरी में, भीजी रहियो कहियो जा, जोई पद सुनियो रूप रस रास है। जा दिन प्रगट भयो गयो सत जो जन पै, जन पै सुनत भेद बाड़ी जग प्यास है। सूर ध्वज द्विज निज महल टहल पाए, चहल पहल हिये जुगल प्रकाश है। मदन मोहन ज्यों हैं इष्ट इष्ट महाप्रभु, अचरज कहा कृपा दृष्टि अनायास है। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता।